की जब भी हम बात करते हैं सबके दिमाग में कुछ कॉमन सी बातें आती हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने शतकों का शतक लगाया है, 34,000 रन बनाए हैं, कुछ कॉमन सी बातें हैं, हम अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, साथ में भारत रत्न से सम्मानित हैं, इस प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें सचिन के बारे में बताएंगे जो कि आमतौर पर हमें सुनने को नहीं मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आमतौर पे सब लोग ये जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के दौरे से उन्होंने अपनी क्रिकेट प्रारंभ की थी। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान से पहले भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे जा रही थी तो वहां पे भी सचिन के नाम पे चर्चा हुई थी, लेकिन केवल इसलिए उनका चयन रोक दिया जाता है कि उनकी उम्र बहुत छोटी थी और वेस्ट इंडीज की जो पेस बैटरी थी वो बहुत तेज थी और उसको खेल पाना लगता था कि शायद सचिन नहीं खेल पाएंगे। जब सचिन को ये बात पता चलती है तो कपिल देव से एक बार डिस्कस करते हैं कि क्यों मुझे वेस्ट इंडीज के टूर पे नहीं ले जाया गया। तो कपिल देव ने बहुत ही पोलाइटली उसका आंसर दिया कि वहां जो तेज गेंदबाज है वो बहुत खतरनाक है, आपको चोट लग सकती है। तो जानते हैं सचिन तेंदुलकर ने उसका क्या जवाब दिया। सचिन ने उसका जवाब दिया कि जब तक मुझ पे चोट नहीं लगेगी मैं सीखूंगा कैसे। और उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला मैच खेला 1989 में, और जिस दिन उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला उनकी उम्र थी 16 साल 205 दिन। और दोस्तों, एक बहुत बढ़िया जानकारी मैं आपको देता हूं कि उनका चयन जो हुआ था वो केपी भास्करन के स्थान पे हुआ था। भारतीय टीम में केपी भास्करन के स्थान पे रिप्लेस हुए थे वो, और केपी भास्करन एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे। कुछ समय उन्होंने उत्तराखंड को भी अपनी सेवाएं दी कोच के तौर पे। तो सचिन तेंदुलकर ने अपने पहला मैच में, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 0 रन बनाए थे, खाता नहीं खोल पाए थे सचिन। लेकिन जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खाता खोला तो फिर उनका खाता बंद ही नहीं हुआ। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के जो 100 शतक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला ओडीआई शतक जो है सचिन तेंदुलकर का वो 19वें मैच में लगा, यानी कि 79वें नंबर का जो मैच खेल रहे थे कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें उन्होंने 110 रन बनाए थे और सारे खिलाड़ियों को चौंका दिया था। इसके अलावा पहला टेस्ट सेंचुरी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ लगाया। बताना चाहता हूं कि सचिन पहले एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। इवन उन्होंने डेनिस लिली से कुछ टिप्स भी लिए थे गेंदबाजी की, लेकिन डेनिस लिली ने कहा कि आप अपनी बल्लेबाजी पे ज़्यादा बेहतरीन फोकस करें, आप बढ़िया बल्लेबाज बन सकते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और वो एक बेहतरीन बल्लेबाज बने। अब बल्लेबाज के क्रिकेट के भगवान ही बन गए, क्योंकि आप जानते हो उनके कोच रमाकांत आचरेकर थे। आचरेकर जब सचिन को क्रिकेट सिखाते थे तो उनके स्टंप के ऊपर सिक्के रखते थे और कहते थे कि जो गेंदबाज इनको आउट करेगा वो सिक्का उस गेंदबाज को होगा, और अगर वो सचिन को आउट नहीं कर पाए तो वो सिक्का सचिन का होगा। सचिन के पास ऐसे 12 सिक्के हैं। जी हाँ, सचिन के पास ऐसे 12 सिक्के हैं और आचरेकर के सबसे बेहतरीन शिष्यों में से एक सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं एक और बात बताऊं, उनकी गेंदबाजी को लेके बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलर थे। उनके 2 मैच मुझे जरूर याद आते हैं जो उनके बेस्ट फिगर्स हैं क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। एक तो 32 रन देके उनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट का लेना, जो कि उन्होंने कोच्चि के ग्राउंड में किया था। हालांकि उस मैच में उन्होंने मात्र 8 रन बनाए थे। और दूसरा भी उन्होंने ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ किया है और 32 रन देके उन्होंने वहां पे 4 विकेटें ली हैं। दोस्तों, अगर बात करें उनके 49 शतकों की, तो 49 में से 33 शतक उन्होंने तब मारे हैं जबकि भारत मैच जीता है। शेष शतक में भारत नहीं जीत पाए, सचिन तेंदुलकर की शतक के बावजूद भी नहीं जीत पाए। सचिन तेंदुलकर के बारे में एक बात कही जाती कि एक बार वो चिड़ियाघर घूमने गए, जू में गए, और वहाँ शेर को हाथ लगाना चाहते थे वो, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि ये शेर काट लेगा तुम्हें, इसलिए उस पर हाथ मत लगाओ। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं इसे ऐसे तरीके से हाथ लगाऊंगा कि ताकि शेर मुझे काटे भी ना और मैं शेर को हाथ लगाने में सक्सेस भी हो जाऊं। और सचिन तेंदुलकर ने ये किया, इसीलिए तो उनका नाम सचिन तेंदुलकर है। दोस्तों, इसी प्रकार की कई गॉसिप्स कई खिलाड़ियों